हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हुक्स लॉ। इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ठीक है। उसमें मैंने पेंडुलम के बारे में बताया था, मोशन ऑफ अ स्प्रिंग के बारे में बताया था कि मोशन रिपीट होता कैसे है। वहीं पर हल्का सा हमने इंट्रोडक्शन दिया था हुक्स लॉ के बारे में, ठीक है। तो आज हम हुक्स लॉ को समझेंगे। हुक्स लॉ होता क्या है, तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ, ठीक है। टॉपिक है आज हमारा हुक्स लॉ। हुक्स लॉ होता क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आइडियल स्प्रिंग कंसीडर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक सरफेस लेंगे ऐसे, ठीक है। इससे हम क्या बनाएंगे, एक स्प्रिंग अटैच कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे एक ब्लॉक, ठीक है। और एज्यूम करेंगे इस ब्लॉक का मास m है और ये सरफेस के साथ कैसा है, कांटेक्ट में नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। फ्रिक्शनलेस कैसा है, सरफेस है। जाहिर सी बात है, इस ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक है। अब स्ट्रेच क्या होगा, ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये स्प्रिंग क्या होगा, खींचेगा, ठीक है। अब इसी को हमने क्या किया, ये नॉर्मल आइडियल स्प्रिंग लिया, ठीक है। अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दो कंडीशन बना रहे हैं। केस फर्स्ट में क्या करेंगे, अगेन हम डायग्राम बनाएंगे, स्प्रिंग को अटैच करेंगे ब्लॉक से, ठीक है। इस ब्लॉक का मास है m, ठीक है। ये हमारा क्या है, स्प्रिंग है। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ध्यान से समझना अभी, ठीक है। अच्छा, जिसने एसएचएम की पहली वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, वो वाली वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो देख लो, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करेंगे क्या, जो ये ब्लॉक है, ठीक है, इसके इस वाले कॉर्नर को, ये वाले, इसको बोलते हैं हम एज, ठीक है। इस एज को ये, अब मैंने देखो ऊपर देखो यहाँ पे सही से, ये वाली एक्स एक्सिस है, ये वाली वाई एक्सिस है, तो ये वाली एक्स एक्सिस होगी पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम ओरिजिन मानेंगे, ठीक है। इस एज को हमने क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या है, हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इस साइड, ठीक है। इस साइड क्या होगा, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस मान लो, ऊपर पॉजिटिव बाई, नीचे नेगेटिव बाई, ठीक है। इस वाली एज को हमने क्या मान लिया, इसका सेंटर मान लिया। जाहिर सी बात है, अभी ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, ठीक है। अब दोबारा हम बना रहे डायग्राम, फिर से समझो। अब इसी डायग्राम को हम केस सेकंड में बना रहे, समझना बिल्कुल आराम से। केस सेकंड, फिर से हम क्या करेंगे, एक स्प्रिंग को ब्लॉक से इस ब्लॉक का मास m है, ठीक है। ये क्या है, इसकी एज है, इसको सेंटर बोलेंगे। इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगी, इसके इधर वाली ये कैसी होगी, माइनस का एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी ध्यान से समझो, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। अब कंडीशन क्या हो रही है, देखो, जैसे ही इस पे, अब ये कौन सा है, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन था, ये डायनेमिक पोजीशन, डायनेमिक पोजीशन। सर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस ये है कि अभी हम इसके साथ छेड़खानी नहीं कर रहे, ब्लॉक पे हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। अब ब्लॉक पे फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो ये जाहिर सी बात है इक्विलिब्रियम पोजीशन रीच करेगा। मैंने एसएचएम में ये बताया था कि जब ब्लॉक इक्विलिब्रियम पोजीशन रीच करेगा तो जो इसका ऑसिलेशन होगा, ध्यान से सुनना, इसका जो ऑसिलेशन होगा वो किस में लाई करेगा, -x से +x के बीच में लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ध्यान से सुनना। अब इस वाले ब्लॉक पे क्या किया, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो चीज मोशन में हो। अगर इस ब्लॉक को मोशन में लाना है तो इस पे हम क्या करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। फोर्स अप्लाई करने से ये क्या होगा, स्ट्रेच होगा, ठीक। अब स्ट्रेच होगा, ब्लॉक आगे जाएगा तो ये स्प्रिंग क्या होगा, स्ट्रेच होगा, खींचेगा। देखो ध्यान से समझो, मैंने ब्लॉक को ऐसे खींचा इधर, तो स्प्रिंग क्या होगा, दूर जाएगा, ठीक है। अब पहले क्या था, मोर कंप्रेस था, अब लेस कंप्रेस। इसका जो मोशन हो रहा है, जाहिर सी बात है, इस वाली पोजीशन को बोल दिया, ये वाली पोजीशन होगी इसकी x0, इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है। अब मैंने इसको क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो ये मान लो यहां पे था, ठीक। इसने क्या किया, इतना डिस्टेंस कवर कर लिया खींचने पे,
कितना किया x, यहाँ के लिए टाइम ले लिया t, ठीक है। ये x टाइम t क्या होगा, डिस्प्लेस होगा या नहीं होगा, क्लियर हो रहा है। अच्छा जैसे ही हम इस पे फोर्स हटाएंगे, ठीक है, इसको खींचने के बाद, ठीक है, इसको मैं पुल करूंगा, जैसे ही ब्लॉक को पुल करूंगा तो ये स्प्रिंग दूर दूर जाएगा, ठीक, स्प्रिंग दूर दूर जाएगा। और जैसे ही मैं ब्लॉक को रिलीज करूंगा, ठीक है, रिलीज करने पे क्या होगा, ये वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन रीच करने की कोशिश करेगा। जो ये ब्लॉक है, ठीक है, ये स्प्रिंग क्या करेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीच करने की कोशिश करेगा, करेगा या नहीं करेगा। अब रीच करने का मतलब क्या है, जैसे ही मैंने रिलीज किया, इस स्प्रिंग ने क्या किया, एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाया। क्या लगाया, रिस्टोरिंग फोर्स। अच्छा हुक्स लॉ को हम दूसरे नाम से जानते हैं, फोर्स लॉ से, ठीक है, फोर्स लॉ। फोर्स लॉ का दूसरा नाम क्या है, हुक्स लॉ। आई बात समझ में, एक मिनट रुकना बेटा, इतनी बात समझ में आई। देखो जैसे ही ब्लॉक को मैंने खींचा, ठीक है, पुल किया, अभी बहुत मजेदार बात बताऊंगा। इस ब्लॉक को मैंने पुल किया, पुल करने के बाद जैसे ही रिलीज करूंगा, मैंने पुल कहां किया, बाहर की तरफ, ठीक है। ध्यान से सुनो, देखो मैंने फोर्स ब्लॉक पे लगाया आउटवर्ड, ठीक है। जो स्प्रिंग होगा उसका मोशन कहां होगा, टूवर्ड इट्स इक्विलिब्रियम, लिखते जाना साथ में, टूवर्ड्स इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो स्प्रिंग है वो लगातार क्या कोशिश करेगा, अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीच करने की कोशिश करेगा ड्यूरिंग अ इंटरवल ऑफ टाइम t। बात समझ में आई या नहीं आई। अच्छा ध्यान से देखो, फोर्स मैंने आउटवर्ड लगाया, जो स्प्रिंग है वो कहां जाएगा, इनवर्ड जाएगा। अच्छा ये कौन सी कंडीशन थी, मैंने क्या किया, स्प्रिंग को बाहर की तरफ खींचा, ठीक। अब मान लो इस स्प्रिंग पे मैं पुश कर रहा हूं, पुल नहीं कर रहा हूं, अब मैं इस स्प्रिंग पे अंदर की तरफ, ब्लॉक को मैं ऐसे ले जा रहा हूं अंदर की तरफ, ठीक है। इस ब्लॉक को मैं क्या कर रहा हूं, कंप्रेस कर रहा हूं। कंप्रेस करने पे मैंने फोर्स लगाया इनवर्ड, यहां पे देखो फोर्स लगाया इनवर्ड। जो स्प्रिंग होगा वो किधर की तरफ जाएगा, आउटवर्ड की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा। इतनी बात समझ में आई। मतलब जब मैं ब्लॉक को पुल करूंगा, ठीक है, तो स्प्रिंग इनवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा, अंदर की तरफ जाएगा, मतलब कंप्रेस करेगा, ठीक है। ऐसे समझो, जैसे ही मैं ब्लॉक को क्या करूंगा, स्ट्रेच करूंगा और रिलीज करूंगा, स्प्रिंग कंप्रेस करेगा। ब्लॉक को मैं क्या करूंगा, कंप्रेस करूंगा, स्प्रिंग क्या करेगा, स्ट्रेच करेगा, स्प्रिंग बाहर की तरफ आएगा। लगातार स्प्रिंग क्या कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीच करने के लिए। समझ में आया, क्लियर हो गया। अच्छा इक्विलिब्रियम पोजीशन पे इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, 0। अब मैं ये पूछूं कि ये जो स्प्रिंग है इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगी, बताओ मुझे। बेटा जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच किया, इस ब्लॉक को, और रिलीज किया, रिलीज करने के बाद ये क्या करेगा, अंदर की तरफ आएगा, तो एट मिड पॉइंट पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी, ठीक है। यहां पे मोशन कैसा होगा, फास्ट होगा। मिड पॉइंट पे क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पास आएगा वैसे ही दूर जाएगा। आई बात समझ में। अच्छा ध्यान से सुनो, अगर ये सरफेस के साथ फ्रिक्शन, अभी ये कैसा ऑब्जेक्ट था, फ्रिक्शन लेस था, अगर ये मानो इस पे फ्रिक्शन लाई करता, तो फ्रिक्शन लाई करने से क्या होता, धीमी 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 फ्रिक्शन लगने से ये स्प्रिंग रेस्ट की पोजीशन पे आ जाता, आ ही जाता। इतना तो पता है, फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है मोशन को, ठीक। अब काइनेटिक एनर्जी मिड पॉइंट पे मैक्सिमम होगी। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन होती तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती, 0। और मैं ये पूछूं कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती जब ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्लॉक क्या होता, मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता, तो इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती, मैक्सिमम होती। आई बात समझ। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इतना तो लिख लिया, इसको मैं रफ करने वाला हूं, ठीक है। यहां पे देखो, अच्छा यहां तक तो समझ में आ गया। अब पता लगाते हैं कि स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, ठीक है। तो F स्प्रिंग किसके बराबर होगा, ये होगा -k टाइम्स x। x हमारा क्या है, यहां पे डिस्टेंस बोल दो या बोल दो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। x क्या है, इट इज द डिस्टेंस
बिटवीन द लेस कंप्रेस्ड रीजन टू मोर कंप्रेस्ड रीजन। समझ में आया? क्लियर हो गया? और के क्या है? ये माइनस के एक्स क्या बता, माइनस के क्या बता रहा है? ठीक है, के क्या हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट, माइनस के ये बताता, माइनस साइन ये बता रहा है कि जो फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है, ठीक है, जो फोर्स स्प्रिंग लगा रहा है वो अपोजिट टू द मोशन ऑफ द ब्लॉक है। अगर ब्लॉक का मोशन इधर है तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा? टूवर्ड इनवर्ड। अभी मैंने बताया फोर्स आउटवर्ड है, स्प्रिंग कहां लगा रहा है? टूवर्ड इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन या इनवर्ड। अगर फोर्स इनवर्ड है तो स्प्रिंग कहां जा रहा है? बाहर की तरफ। ठीक है, जिस तरफ ब्लॉक का मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है? स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है। आई बात समझ में? इसीलिए माइनस साइन लगाया है। और के क्या है हमारा? स्प्रिंग कांस्टेंट। और इस स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? फोर्स की यूनिट कितनी होती है? न्यूटन। ये इधर चला है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर। तो न्यूटन पर मीटर। आई बात समझ में? ये था हमारा हुक्स लॉ। यहां तक समझ में आ गया? और सबसे जरूरी है कि आपको एसएचएम वाली फर्स्ट वीडियो जरूर देखनी है। वो वीडियो बिल्कुल इसकी रीढ़ की हड्डी है, ऐसे समझ लो। समझ में आया?